एक आदमी बड़ी खुशी खुशी अपनी हाइबरनेशन मशीन में जाता है 90 साल की लंबी नींद लेने। उसे लगता है जब वो जागेगा तो एक नई दुनिया उसका इंतजार कर रही होगी। लेकिन जैसे ही वो आराम से लेटता है, अचानक उसे कुछ अजीब महसूस होता है। मशीन ठीक से काम नहीं कर रही। वो तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका है। बड़ी मुश्किल से जान लगा के वो किसी तरह बाहर आता है। वो भागकर कमांड सेंटर की तरफ जाता है ताकि कैप्टन को जगा सके और बता सके कि लोग टाइम से पहले उठ रहे हैं। कई टूल्स इस्तेमाल करता है, मगर कैप्टन का दरवाजा नहीं खुलता। अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी रास्ता बचता है। वो धरती को मैसेज भेजना चाहता है, लेकिन जहाज और धरती के बीच की दूरी इतनी थी कि मैसेज पहुंचने में ही 19 साल लगते और जवाब आने में 36 साल और मतलब कुल 55 साल का इंतजार, जो नामुमकिन था। थक हार कर वो उम्मीद छोड़ देता है कि कोई मदद आएगी। अकेलापन उसे अंदर से तोड़ने लगता है। इसी दौरान एक दिन उसे एहसास होता है शायद जहाज में कोई और भी है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो दौड़ता है, पर जब पास पहुंचता है तो देखता है वो तो एक रोबोट है। अब उसकी जिंदगी एक ही कमरे में सीमित हो जाती है। वही खाना, वही रूटीन। साल दर साल गुजर जाते हैं। फिर एक दिन उसकी नजर एक सोती हुई लड़की पर पड़ती है, बेहद खूबसूरत, जो अपनी मशीन में गहरी नींद में थी। और तभी वो एक गलत फैसला लेता है। वो उसे जगाने का सोचता है। टाइम से पहले अपनी टूल किट से मशीन छेड़कर वो उसे उठा लेता है। उसका नाम था अरोरा। अब जहाज में बस वही दो लोग रह जाते हैं। धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। अरोरा के बर्थडे पर जिम रोबोट वेटर की मदद से उसके लिए पार्टी रखता है। सब कुछ शानदार चलता है। अरोरा कहती है अब हमारे बीच कोई सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए। लेकिन तभी रोबोट आर्थर सारा सच उगल देता है कि जिम ने उसे अपनी अकेलापन मिटाने के लिए जानबूझकर जगाया था। जिम उसी वक्त उसे प्रपोज करने के लिए रिंग निकालता है, मगर अरोरा सन्न रह जाती है। उसे लगता है जिम ने उसकी पूरी जिंदगी छीन ली। अरोरा गुस्से में उससे बात करना छोड़ देती है। इसी बीच जहाज में एक बड़ा टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है। अगर उसे ठीक ना किया गया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। जिम को जहाज के बाहर जाकर सिस्टम ठीक करना पड़ता है, जहाँ सिर्फ आग, गर्मी और मौत का खतरा था। अरोरा सही टाइम पर लीवर खींच लेती है, लेकिन जिम स्पेस में गिर जाता है और उसकी सेफ्टी रोप टूट जाती है। अरोरा जी जान से कोशिश करती है, पर जिम की बॉडी में कोई हलचल नहीं रहती। वो कैप्टन की अथॉरिटी वॉच से सारे फर्स्ट एड सिस्टम ऑन करती है और आखिरकार जिम की जान बच जाती है। अब जहाज में सिर्फ एक मशीन बची थी जिसमें कोई इंसान फिर से 90 साल की नींद ले सकता था। जिम कहता है तुम सो जाओ अरोरा, मैं जागता रहूंगा। मैंने तुम्हें अपने स्वार्थ में जगाया था, पर अब अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। अरोरा थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है नहीं जिम, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। जिम फिर से उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और इस बार अरोरा मुस्कुराते हुए हाँ कह देती है। दोनों मिलकर जहाज में अपनी पूरी जिंदगी बता देते हैं। 88 साल बाद जब जहाज अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है तो बाकी सब लोग अपनी नींद से जागते हैं। जब वो सेंट्रल हॉल में पहुंचते हैं तो हैरान रह जाते हैं। जहाज अब एक खूबसूरत ग्रीन गार्डन बन चुका था। जिम और अरोरा ने वहीं अपना घर बसाया था। वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहे और आने वाले पैसेंजर्स के लिए एक मैसेज छोड़ गए कि जिंदगी में अगर आपके पास एक सच्चा साथी है तो आप कहीं भी किसी भी हालत में खुश रह सकते हैं।